मैं ज़ीनतुल फ़ातिमा बिन्त समीउल्लाह खान आप तमाम लोगों का इस्लामिक तरीके से इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौज़ू है कि बुज़ुर्गाने दीन की मज़ारात पे जो बेहुरमती हो रही होती है, जिसे लोग दीन का हिस्सा समझ बैठे हैं, उससे मुताल्लिक़ मैं चंद वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि उसके बाद मैं आप लोगों के सामने जो भी राय रखूँ, अल्लाह आप लोगों को मेरी बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं लुटाता रहता हूँ, मैं लुटाता रहता हूँ, मैं लुटाता रहता हूँ, ये दिलाते रहते हैं। मैं लुटाता रहता हूँ, ये दिलाते रहते हैं। मैं लुटाता रहता हूँ, ये दिलाते रहते हैं। लुटाता रहता हूँ, ये दिलाते रहते हैं। लुटाता रहता हूँ, ये दिलाते रहते हैं। लुटाता रहता हूँ, मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल है कि क्या ये दीन है? और अगर ये दीन है, जिसके नज़दीक ये दीन है, मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ तो फिर वो क्या है जिसके लिए अल्लाह के रसूल, साहबा इकराम, अहले बैत ने कुर्बानियाँ दी, अपने जान और माल को कुर्बान कर दिया? वो क्या है? मेरे नज़दीक वही दीन है, क्योंकि इस्लाम का मतलब है पीस, यानी शांति, जो कि यहाँ नज़र नहीं आ रही। और जिनके नज़दीक ये दीन है, ये दीन का हिस्सा है, मैं उनसे कह देना चाहती हूँ कि आला हज़रत ने अपनी किताब अहकाम शरीयत में कव्वाली और कव्वाली जैसी मजलिसों को सख्त हराम फरमाया है। उनका फतवा है अहकाम शरीयत, पेज नंबर 53, उसकी हेडलाइन है कव्वालियों की मज़म्मत। इसमें आला हज़रत ने खुद ऐसी मजलिसों को मनाने और ऐसी मजलिसों में शरीक होने से मना फरमाया है। उनका फतवा है, हराम ठहरा है इसे। वहीं दूसरी तरफ फतवाए आलमगिरी, जिल्द नंबर 5, किताबुल कराहिया, बाब नंबर 17, सफ़ा नंबर 352 में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमान ने चंद शराइतों के साथ कव्वाली जैसी मजलिसों को हलाल ठहराया है।
और फरमाया है कि अगर उसमें इनमें से एक भी शर्त ना पाई जाए तो उसे हराम फरमाया है। आइए पहले इनकी पहली शर्त सुनते हैं। तो इनका पहला शर्त ये है कि सुनाने वाला मर्द कामिल हो, औरत या छोटा बच्चा ना हो। आज के डेट में मैं आप लोगों को ऐसी कई सारी वीडियोस दिखा दूंगी जिसमें कव्वाली के अशार पूरे शिर्क से भरे हुए होते हैं। और ये कव्वाली भी कोई ऐसे वैसे कव्वाल नहीं, बल्कि बहुत फेमस कव्वाल जिनका भारत जैसे देश में एक नाम है, वैसे कव्वाल ऐसी शिर्क से भरी हुई अशार वाली कव्वालियाँ गा रहे होते हैं। तो मेरा सवाल है कि जो मर्द ऐसे शिर्क से भरे हुए अशार पढ़ रहा हो वो मर्द कामिल कैसे? और जहाँ तक की बात है कि औरतें ना हो, आप यूट्यूब्स में कव्वाली की ऐसी कई सारी वीडियोस देख सकते हैं। उसमें ऐसी दर्जनों वीडियोस हैं जिसमें एक तरफ मर्द को बैठा दिया जाता है और दूसरी तरफ औरत को बैठा दिया जाता है। मर्द औरत को अशार के जरिए छेड़ रहा होता है और औरत भी मर्द को अशार के जरिए ही जवाब दे रही होती है। तो फिर ये क्या है? अब जिनके नज़दीक ये तमाम चीज़ें हलाल और जायज़ हैं, वो लोग ये कहेंगे कि ये कव्वाली अलग होती है और वो कव्वाली अलग होती है। तो मेरा उनसे सवाल है कि आप लोग मुझे कव्वाली की डेफिनेशन बता दें, क्योंकि अगर आप लोगों की नज़र में ये कव्वाली अलग और वो कव्वाली अलग होती है, तब मेरे नज़र में तो ये दोनों कव्वालियाँ गाने के बराबर है। क्योंकि गाने में 80 to 90% जो सी चीज़ें यूज़ होती है वो सारी चीज़ें कव्वालियों में भी यूज़ होती है। मसलन बैंड बाजा, ढोलक, ताशे और डीजे, माइक, ये सारी चीज़ें गाने पे भी यूज़ होती हैं और कव्वालियों में भी यूज़ हो रही होती है। तो मेरे नज़र में ये दोनों तो गाने के बराबर ही है। और जहाँ तक की बात है छोटे बच्चे की, तो आप नेट में ऐसे कई सारे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें कव्वाली गाने वाला छोटा बच्चा है और वो सारे बच्चे आज के डेट में बड़े हो चुके हैं, वो अपने बचपन से ऐसे कव्वालियाँ गा रहे हैं। अब इनका दूसरा शर्त है कि सुनने वाले यादें इलाही से गाफिल ना हो। मेरा सवाल है कि आजकल जो उर्स हो रही होती हैं उनमें जो कव्वालियाँ हो रही होती हैं ना, उनमें से एक भी कव्वाली ऐसी निकाल कर दिखा दे जिसको सुनकर लोग अल्लाह को याद कर सकें। याद इलाही का मतलब तो यही है कि अल्लाह को याद करना। क्योंकि आज तक मैंने जितने भी वीडियोस देखी हैं कव्वाली की, उन तमाम कव्वालियों में ज़्यादातर जिक्र पीरी मुरीदी, बुजुर्गाने दीन और अल्लाह के वली का हो रहा होता है। बल्कि ये सारी कव्वालियाँ इन्हीं लोगों पे बेस होती हैं। और बहुत सी कव्वालियाँ तो ऐसी हैं जिन पे इनका अल्लाह के वलियों का जिक्र हो रहा होता है, और वो भी इस तरीके से जिक्र हो रहा होता है कि उनकी शान को इस तरीके का बढ़ा देते हैं, वो शान अल्लाह की शान से टकरा रही होती है, जो खुला शिर्क होता है। और ये सारी चीज़ें को सुनने वाले ऐसे ही लोग होते हैं जिनके नज़दीक ये तमाम चीज़ें हलाल और जायज़ है। तो मेरा सवाल है, जब इंसान याद इलाही में है ही नहीं, तो याद इलाही से गाफिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तक कि ये जो लोग कव्वाली पढ़ रहे होते हैं, ऐसे शिरकी अशार पढ़ रहे होते हैं जिसको सुनकर लोगों को, आवाम को मज़ा आ रहा होता है। हद तो ये कि एक तरफ कव्वाली चलती है और दूसरे तरफ आवाम अपने पीर को बैठा लेती है और उस पीर को भी ऐसे शिर्क से भरे हुए अशार सुनकर मज़े आ रहे होते हैं। ना ऐसी मजलिसों को, ऐसी महफिलों को कोई आवाम रोकती है, ना कोई पीर रोकता है। और जैसा कि आपने वीडियोस में देखा, इस तरीके का बेफिजूल पैसे उड़ाने का क्या मतलब है? अब ये लोग हो सकता है कहें कि ये तो नजराना है, तो मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि जब भी किसी को किसी नात ख्वां, फॉर एग्जाम्पल किसी नात ख्वां का नात अच्छा लगा, तो वो अपनी जगह से उठता है, जेब से पैसे निकालता है और बाअदब सामने वाले के हाथ पे पकड़ा के और वापस अपने जगह पे बैठाता है। तो मेरा उन लोगों से सवाल है जिनके नज़दीक ऐसी सारी चीज़ें हलाल और जायज़ है, इस तरीके का नजराना देना किसकी सुन्नत है?
किस नबी, किस साहबा, किस अहले बैत या किस वली ने ऐसा किया है। और ये लोग वही होते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह, उसके रसूल, साहबा इकराम, अहले बैत और अल्लाह के वली से मोहब्बत का दावा करते हैं। ये लोग उनको मानने का दावा करते हैं लेकिन इनकी मानते नहीं हैं, क्योंकि और ये लोग अपने आप को दूसरों के सामने ऐसा दर्शाते हैं जैसे कि इनसे ज़्यादा अल्लाह का कलाम और रसूल की सही हदीस को जानने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ, इनके पूरे ख़ानदान में पैदा नहीं हुआ। तो अगर आप लोग जिनके नज़दीक ये सारी चीज़ें हलाल और जायज़ है, मैं सवाल करती हूँ कि अल्लाह का कोई भी एक ऐसा कलाम और रसूल की कोई भी सही हदीस मेरे सामने पेश कर दें जिससे आप लोगों का इस तरीके का अमाल सही साबित हो सके। हाँ, अलबत्ता मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि इस तरीके का पैसे उड़ाने का तरीका है किसका। मैं पहले से माफ़ी चाहती हूँ, हो सकता है आप लोगों को मेरी बात सुनकर बुरा लगे, लेकिन जो हक है वो हक है। मैं बता दूँ कि इस तरीके का बेफिजूल पैसे उड़ाने का जो अमाल था वो पुराने ज़माने में जो मुजरे करने वालियाँ हुआ करती थी ना, जो कोठा हुआ करता था, वहाँ पे जब कोई मर्द कोठे में जाता था और जब किसी मर्द को किसी औरत का मुजरा पसंद आ जाता था तो वो मर्द उस औरत को इस तरीके से ही पैसा दिया करता था। आप लोग पिक्चरों में, पुरानी फिल्मों में भी देख सकते हैं, वीडियोस भी हैं, कई नेट में आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। इसी तरीके से पैसे दिए करते थे। पहले का उन लोगों का ये ट्रेंड था कि पहले जब किसी मर्द को किसी औरत का मुजरा अच्छा लगता था तो वो अपने मुंह में पैसे फंसाकर इशारतन औरत से कहता था कि वो उसके मुंह से वो पैसे निकाले, और वो औरत वैसा किया करती थी। उसके बाद फिर उन लोगों का दूसरा ट्रेंड निकला कि जब किसी मर्द को किसी औरत का मुजरा बहुत अच्छा लग जाता था तो वो मर्द उस औरत को इस तरीके से पैसा दिया करता था जैसा आप वीडियोस में देख रहे हैं। उसके बाद फिर और अच्छा ट्रेंड निकला उन लोगों का कि जब मुजरे वाली का मुजरा किसी मर्द को बहुत ही अच्छा लगता था तो वो पूरा नोट का जो बंडल होता था वो उसके मुंह में उठा के फेंक देता था। वो पूरा नोट उसके सर के ऊपर से उड़कर नीचे गिर जाता था, जैसा कि आप वीडियोस में देख रहे होंगे। तो मैं उन लोगों को जवाब दे दूं जिनके नज़दीक ये सारी चीज़ें हलाल और जायज़ है, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि तुम लोग नबी, अहले बैत, साहबा इकराम के नक्शे कदम में चलने वाले नहीं हो, लिहाजा अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल का मोहब्बत करने वाला ना कहो, क्योंकि तुम जैसे लोग जिनके नज़दीक ये सारी चीज़ें हलाल और जायज़ हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे तो नहीं चल रहे, अलबत्ता कोठे वाले और मुजरे वालों के बताए हुए तरीके पे ज़रूर चल रहे हैं। जबकि आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत अरब के सबसे अमीर ख़ानदान में, लेकिन आपने अपनी पूरी ज़िंदगी को बहुत सरल और बहुत शांति तरीके से बसर फरमाया। जबकि इब्तिदाई इस्लाम के वक्त कुफ़ारे मक्का ने आपको ये ऑफ़र भी दिया कि आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम अब अल्लाह की दावत देना लोगों को बंद कर दें, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना बंद कर दे। लिहाजा उन लोगों ने आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम से वादा किया कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो वो लोग आपको सोने, चांदी, हीरे जवाहरात सारी चीज़ें दे देंगे, यहाँ तक कि आपको 10-10 औरतें दे दी जाएंगी जो आपकी खिदमत करें। लेकिन आप तो फिर अल्लाह के रसूल हैं ना, आप तो अल्लाह के महबूब हैं। आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन तमाम चीज़ों को तर्क किया ताकि आपके बाद आपकी आने वाली उम्मत आपके इस अमल से दर्स हासिल कर सके। लेकिन ये बात ऐसे लोग कहाँ समझेंगे जिनके नज़दीक ये तमाम चीज़ें हलाल और जायज़ हैं। यहाँ तक कि कई ऐसी रातें हुआ करती थी कि हमारे आकाए दो जहां हुज़ूर अलैहिस्सलाम और आपका घराना, जबकि कई ऐसी रातें हुआ करती थी कि आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम और आपका घराना एक एक खजूर और एक एक गिलास पानी पीकर सो जाया करते थे।
यहाँ तक कि कई ऐसे रातें हुआ करती थी कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम को एक खजूर भी नहीं मिलता था, आप हुजूर अलैहिस्सलाम एक एक गिलास पानी पीकर सो जाया करते थे। तो मेरा उन लोगों से सवाल है जो नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं कि क्या नबी अलैहिस्सलाम की सीख ये थी जिस चीज में आज हम मुब्तला हैं? लिहाजा जो लोग इन तमाम चीज़ों पे मुब्तला हैं, ऐसी सारी बिदअतों पे मुब्तला हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोग मेरी नज़र में दीन के गद्दार होते हैं। मैं उनको फासिक, जहन्नमी, गुमराह, ये तमाम चीज़ें नहीं कहूँगी। मैं ऐसे लोगों को डायरेक्ट दीन का गद्दार कहती हूँ, क्योंकि ये लोग दीन में होकर दीन के नहीं हैं। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अगर ऐसी ये सारी मजलिसें हलाल और सही होती तो हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा होता, जो कि कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है कि मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अल्लाह की राह पर अपना माल, और उनकी मिसाल उस दाने सी है जो उगाता है 7 बाले और हर एक बाले पे 100 दाने। यानी अगर कोई शख्स अल्लाह की राह पर 1 रुपए खर्च करता है तो अल्लाह उसे उसका 700 गुना अज्र बढ़ाकर लौटा रहा है। जबकि सूरे अल-अनाम में आता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है जो कोई हमारे पास नेकी लेकर आएगा उसके 1 नेकी का बदला हम 10 गुना बढ़ाकर लौटाएंगे, और जो कोई गुनाह लेकर आएगा उसके 1 गुनाह का बदला 1 गुनाह के बराबर ही दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला दूसरी सूरत पर फरमाता है कि जो कोई अल्लाह की राह पर अपना माल खर्च करेगा अल्लाह उसे 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ाकर उसका अज्र वापस कर रहा है। लेकिन ऐसी मजलिसों पे हमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं सिखाई जा रही होती है, तो फिर ये सारी मजलिसें हलाल और जायज़ कैसे हैं? फिर निज़ामुद्दीन साहब के तीसरे शर्त की तरफ बढ़ते हैं। तो उनका तीसरा शर्त ये है कि जो कलाम पढ़ा जाए उसमें फहश, बेहयाई और मस्खरगी ना हो। अब ये बताएं, बंदा दिन में 5 मरतबा नमाज नहीं पढ़ रहा, जो बंदा दिन में 5 मरतबा नमाज नहीं पढ़ रहा है वो ऐसी सारी मजलिसों में जो पूरी रात होती हैं, ऐसी जो उर्सें होती हैं जो पूरी रात चल रही होती हैं, जहाँ मर्द और औरत दोनों हो, वहाँ क्या करेगा? मैंने देखा है कि अगर किसी उर्स में 100% औरतें हैं तो उनमें से 5 या 10% ही औरतें होती हैं जो नकाब या हिजाब में होती हैं, बाकी 80 to 90% औरतें बेनकाब होती हैं, बेपर्दा होती हैं। चिपके हुए कपड़े, चेहरे पे ढेर सारा मेकअप, लंबे लंबे खुले खुले बाल, कानों में लंबी लंबी बालियाँ, और वो बालियाँ भी कुछ ऐसी वैसी बालियाँ नहीं, इतने बड़े बड़े झुमके। मेरे को तो लगता है कि उस झुमके से कान निजात पाने की दुआ करता होगा कि अल्लाह मुझे इस झुमके से निजात अता कर। लड़कों का लड़कियों को देखकर हंसना, लड़कियों का लड़कों को देखकर मुस्कुराना, दोनों का आपस में नंबर एक्सचेंज करना, और इस दरमियान माँ बाप को कोई खबर नहीं कि किसकी बेटी किसके बेटे के साथ घूम रही है। और अगर ऐसा नहीं होता, इनमें से कोई भी चीज़ उर्स में नहीं होती तो बताएं, जबकि ये मेरा आंखों देखा हाल है। जबकि इस्लाम का डिसिप्लिन ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला सूरत नूर में फरमाता है अपने नबी को कि ए नबी, मोमिन मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें नीची रखे। पहले मर्दों का पर्दा है, उसके बाद अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है कि ए नबी, मोमिन औरतों को हुक्म दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। सर, ये है इस्लाम का डिसिप्लिन। और जिनके नज़दीक ये तमाम चीज़ें हलाल हैं, जायज़ हैं, उनके बारे में अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह अन-नूर में आयत नंबर 24 में फरमाता है इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़हशातु फिल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलैहिम फिद दुनिया वल आखिरा। बेशक जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मुसलमानों पे बेहयाई फैल जाए, उनके लिए दुनिया और आखिरत पे दर्दनाक अज़ाब है।
اب جن علماء کے نزدیک یہ ساری مجلسیں قوالیہ وغیرہ جائز ہیں اور حلال ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ یہ آیت تو اہل ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، اہل کتاب والوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ادھر کی تار ادھر فکس کرنے کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی بے شک اللہ جان رہا ہے اور تم نہیں جانتے، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جبکہ جامعہ ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اس نیت سے کہ لوگ اس کی طرف قائل ہوں، وہ عورت زانیہ ہے، چاہے وہ زنا کرے یا نہ کرے۔ اور زانیہ کا مطلب وہ ہوتا ہے، وہ عورت ہے جو بغیر نکاح کے بعد جو مرد اور عورت کے درمیان جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ نکاح سے پہلے کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ زانیہ ہوتی ہیں۔ یہاں پہ تو خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلنے کی بات ہو رہی ہے، یہاں دیکھیں تو لڑکے فل میک اپ میں۔ وہیں دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ، پیر، دماغ، یہاں تک کہ دل بھی زنا کرتا ہے، شرمگاہ اس بات کی تصدیق ہے۔ اب بتائیں بھلا ایسی جگہ جہاں مرد اور عورت جمع ہوں، جہاں عورتیں فل میک اپ میں ہوں، تو کیا مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے؟ تو کیا آنکھیں زنا نہیں کر رہی؟ ایسی بھیڑ والی جگہ پر مرد اور عورت آپس میں سٹیں گے تو کیا ہاتھ زنا نہیں کر رہے؟ لڑکیاں فل میک اپ میں ہیں، لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کیا سوچ رہے ہیں واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن عموماً کچھ برا ہی سوچتے ہیں۔ تو کیا دماغ زنا نہیں کر رہا؟ اب جب شرمگاہ سے اس بات کی تصدیق ہو جائے گی تب آپ لوگ مانیں گے، تب آپ لوگ اپنے بچوں کو ایسی مجلسوں میں لے جانا بند کریں گے؟ خود سے سوال کیجیے۔ اس کے بعد نظام الدین صاحب کی 7ویں شرط ہے قوالی، سارنگی، مزامیر اور رباب سے پاک ہو۔ جہاں سارنگی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ تو بھائی ڈی جے، بینڈ باجے، مائک، ڈھولک، تاشے، ساری چیزیں اویلیبل کرائی جاتی ہیں، تو پھر یہ قوالیاں ان تمام چیزوں سے پاک کیسے؟ میرا یہ سوال ہے۔ اور میں نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی اس شرطوں کو آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میرا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ دین میں اگر رہنا ہے، اگر ہمیں اپنا دنیا اور آخرت سنوارنا ہے، تو ہمیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلنا ہے۔ میرا نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے ان تمام شرطوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں کئی ایسے لوگ ملیں گے جو حرام کو حرام ٹھہراتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں ایسے کئی لوگ ملیں گے جو حرام کو کچھ شرطوں کے ساتھ حرام ٹھہراتے ہیں، لیکن ہمیں ان تمام چیزوں سے دور ہو کر اللہ کی رسی مراد قرآن کو مضبوطی سے تھام رکھنا ہے اور اللہ کے رسول کے اس احکام پر عمل کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ میں اپنے بعد اپنی امت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہلا اللہ کا کلام اور دوسرا اپنی سنت۔ انشاءاللہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بات میں یہاں پر مکمل کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔